हेलो एवरीवन। हमारे जो क्विज़ हैं CS601 डाटा कम्युनिकेशन के वो ओपन हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 13 नवंबर है और इनकी लास्ट डेट कल है। तो आज हम ये जो है ना अपने MCQ सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि रीडिंग डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि अगर आपने 37 तक लेक्चर लिए होंगे तब भी आप ये क्विज़ जो है ना दे पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है ना एलिजिबल नहीं होंगे इस क्विज़ के लिए। सेकंड बात ये है कि अगले जो हमारे क्विज़ नंबर 2 आने हैं उनको सबमिट करने के लिए आपको ना 76 तक लेक्चर लेने ज़रूरी हैं। जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन की बुक है ना, जिन जिन बच्चों की, वो आपने देखा होगा कि आप अब एक वीडियो पूरी पढ़ लेते हैं, जब ग्रीन टिक होती है तो तब आप नेक्स्ट वीडियो पे जा पाते हो। तो इसलिए आपने जब तक 76 लेक्चर नहीं कंप्लीट करने तो आपका ये सेकंड वाला क्विज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये अच्छी बात यह है कि इन्होंने डेट भी मेंशन की हुई है कि 27 को ये हमारे जो है ना ओपन होने हैं, तो अभी काफ़ी दिन है। सो बेस्ट ऑफ लक, अपने जो है ना ये लेक्चर कंप्लीट कर लें। सो हम अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्विज़ है डाटा कम्युनिकेशन का। हमारा क्विज नंबर 1 है, डैश इज करेक्ट फार्मूला टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स नीडेड फॉर वन सिस्टम कनेक्टेड इन ए मैश नेटवर्क। वो कहते हैं कि जो अब हमारा सिस्टम होता है उसमें पोर्ट्स होती हैं जो वायर्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, तो वो उनको कैलकुलेट करने का जो करेक्ट फार्मूला है वो क्या है, तो वो है n × n क्वेश्चन नंबर 2 है, वेवलेंथ binds the dash of a simple sine wave to the propagation speed of the medium। तो इसका थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इफ 16 bits are transmitted within a 1 second interval, the bit rate for that signal is dash 16। अगर 16 बिट हमारी ट्रांसमिटेड हो रही हैं तो बिट रेट भी हमारे पास 16 होगा। लो pass channel with dash bandwidth is not real and is used for theoretical modeling। Infinite bandwidth is not real. In a bidirectional communication, each layer performed two dash tasks in each direction, opposite task। बाई डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शन, एंड उनमें जो है ना अपोजिट टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। 6 वाला MCQ है हमारे पास, डाटा फॉर्मेट यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल सूट सेगमेंट। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल साइन वेव कैन बी यूज्ड टू सेंड डैश एम्पलीट्यूड। साइन वेव हमारी एम्पलीट्यूड को सेंड करने के लिए यूज होती है। फ्रेम ट्रेवल इन डैश लेयर ऑफ TCP ICP प्रोटोकॉल सूट डाटा लिंक। Communication between two users in a cellular mobile network is an example of dash communication। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स वो होता है जहाँ पे दोनों साइड से आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और द नेक्स्ट पर्सन आपको उसका रिप्लाई कर रहा है, तो अब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास फुल डिप्लेक्स होता है। और जहाँ सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रही होती है वो जो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे हमें दे भी दिया हुआ है कि मोबाइल, ज़ाहिर है मोबाइल पे आप किसी बंदे को मैसेज कर रहे हैं, वो आपको रिप्लाई कर रहा है, तो ये फुल डिप्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको MCQs दिया हो जहाँ पे सिर्फ एक बंदा ही कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सिर्फ एक साइड पे ही हो रही है, तो वो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स होगा। राउटिंग इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। जो जो नेटवर्क राउटिंग जो होती है वो हमारी नेटवर्क लेयर में होती है, और नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू ट्रांसपोर्ट इट्स डेस्टिनेशन। जो हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है ना, वो इस चीज़ को देखती है कि हमारे लिए वो बेस्ट पाथ को फाइंड कर सके जिसमें हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो सके और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो नेटवर्क जो राउटिंग है इज़ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। राउटिंग जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन है, और नेटवर्क लेयर किस लिए यूज़ होती है, बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, ताकि हमारा डाटा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ये थे हमारे आज के 10 क्विज़, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्विज़ बिल्कुल ठीक हैं। आप इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, फिर अपना क्विज़ दें, और उसके बाद ये आपने अपने मिड टर्म के लिए भी इसकी प्रिपरेशन तैयार कर रखनी है, क्योंकि वो मिड टर्म की भी जो होते हैं ना MCQs वो रिपीटेड हो रहे होते हैं हमारे क्विज़ में से। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे मिलूँगी
अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।